अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। कौन कोर्ट से अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकता है, किन ग्राउंड्स पर डिसॉल्व करवा सकता है? लॉ ने कुछ ग्राउंड्स मेंशन की हैं कि इन ग्राउंड्स पर शादी को टर्मिनेट, निकाह को टर्मिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1935 के तहत ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। सेक्शन 2, ग्राउंड्स फॉर डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हमेशा औरत ही फाइल करती है, जो कि मर्द को तो जरूरत पेश नहीं आती डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। उसके पास तो तलाक का राइट है, जैसे कि हमने अपने एक लेक्चर के अंदर बताया अभी। तो मर्द तो तलाक के राइट को एंटरटेन कर लेता है। अब औरत के पास अगर खुला का राइट नहीं है, मर्द ने उसको खुला या तलाक का राइट डेलीगेट नहीं किया, तो इस दौरान फिर औरत कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल करती है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट अ खुला समथिंग एल्स। वो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि खुला जब तक मर्द राइट ऑफ डिवोर्स डेलीगेट नहीं करता औरत को, औरत उस राइट को एंटरटेन नहीं कर सकती। अगर औरत के पास खुला का हक मर्द नहीं देता, तो इस दौरान फिर औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट में फाइल करती है। तो ये खालिस्तन औरत फाइल करेगी और ये औरत के लिए ही ग्राउंड्स दी गई हैं। अब मैरिड वुमेन अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन एनी और वन मोर ऑफ ग्राउंड्स। जो नीचे ग्राउंड्स दी गई है, नेमली इनमें से कोई एक या ज्यादा ग्राउंड्स हैं, तो औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकती है। पहली ग्राउंड, डेट वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड हैज नॉट बीन नोन फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल से हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकती है अगर 4 साल से हस्बैंड का कोई अता पता नहीं तो। that the husband has neglect or has failed to provide maintenance from the period of 2 year। 2 साल से औरत का खर्चा ही हस्बैंड नहीं दे पाया, तो इस दौरान भी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अहल है। सब क्लास 2 की आगे सब क्लास 1, that husband has taken the additional wife in contravention of the provision of। हस्बैंड ने कोई एडिशनल वाइफ, अजाफी को बीवी रखी हुई है और इस मुस्लिम पर्सन लॉ की उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, बेगम से परमिशन नहीं ली। हस्बैंड हैज सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर। 7 साल तक की हस्बैंड को सजा होगी या इससे ज्यादा। हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल काज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल से हस्बैंड ने बगैर किसी रीजनेबल काज के जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, जो शादी की जरूरियात हैं, जिनके अंदर रजू हम बिस्तरी भी शामिल है और बाकी अदर दैन जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं, वो शोहर ने पूरी ही नहीं की पिछले 3 साल से। दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट, जो हस्बैंड है वो नाअहल हो गया है सेक्सुअल एक्ट को डन करने के लिए, इम्पोर्टेंट हो गया है, यानी कि वो सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हुई थी तब से और अभी तक कंटिन्यूस है उसकी ये बीमारी, इम्पोर्टेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी तक भी नाअहल है सेक्सुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। द हस्बैंड हैज़ बीन इंसेंस द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल से हस्बैंड पागल दिवालिया हो गया, या उसको सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और वेनरल डिसीज, किसी कोढ़ की बीमारी का या किसी ऐसी बीमारी का उसको सामना है जिसका हल कोई नहीं, जिसका हल मौत है, या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से, कोढ़ की बीमारी है, सरतान, कैंसर, एड्स, व्हाटसएवर, किसी इस तरह की बीमारी के अंदर वो मुब्तला हो चुका है। डेट शी हैविंग बीन मैरिज बाय हर फादर, या उस लड़की की शादी उसके बाप ने, उसके गार्डियन ने जब करवाई तो उस वक्त उसकी एज 16 साल थी। या हस्बैंड ट्रीट हर क्रुएल्टी डेट सो, जो हस्बैंड है उसको बहुत ही गलीज तरीके से निचले तबके के अंदर बुराई के साथ ट्रीट करता है, उसको इमोरल लाइफ गुजारने पर मजबूर करता है, उसको फहाशा बनने पर मजबूर करता है, इन शॉर्ट वर्ड। या शोहर खुद इस तरह का गलत काम कर रहा है, गलत औरतों के साथ उसको उठना बैठना है, या गलत औरतों के साथ वो इस तरह के काम करता है, या वो नशे की तरफ चल गया है, इमोरल लाइफ गुजार रहा है या अनएथिकल लाइफ गुजार रहा है, तो इन ग्राउंड्स पर भी औरत जो है, या औरत की किसी प्रॉपर्टी को, हक महर को वो जब्त कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, औरत को उसकी मजहबी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने पर वो पाबंदियां लगा रहा है, या शोहर की एक से ज़्यादा शादियां हैं और सभी को वो इक्वली ट्रीट नहीं करता, उसके और औरतों के साथ रिलेशन है, वो इनफेमस, अनएथिकल, इलॉजिकल लाइफ गुजार रहा है। इन ग्राउंड्स पर जो ग्राउंड्स है 8 ग्राउंड्स हैं, ये जो 8 ग्राउंड्स हैं, ये जो 8 ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पर
कोर्ट औरत को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ग्रांट कर सकती है। इस दौरान जो हक महर है या कोई ऐसी शर्त तलाक की सूरत में लिखी गई है वो भी औरत की डिसमिसल नहीं होगी, उसका बकाया हक महर और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको भी कोर्ट उसके हस्बैंड से फुलफिल करवा कर उसको देगी, क्योंकि ये खुला नहीं है, ये खालिस्तान कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जहां पर वो मैरिज को टर्मिनेट करती है। अब इसकी एक्सेप्शन है कि जो सब सेक्शन 3 में बताई गई कि 7 साल तक की सजा हो जाती है, तो ये तब तक डिक्री नहीं होगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जब तक सजा कंफर्म नहीं हो जाती। अब पाकिस्तान में जो कंफर्मेशन का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। सेशन कोर्ट ने सजा दी 7 साल की, तो अब अपील में हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो जब आप हाई कोर्ट में अपील में गए तो निचली सजा ऐसे ही समझी जाएगी जैसे कि वो सस्पेंड है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अगर हाई कोर्ट में सजा को बरकरार रखा, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक का जो प्रोसीजर है वो डन नहीं हो जाता तब तक डिक्री नहीं की जा सकती। सब क्लास बी के अंदर एक्सेप्शन है। और सब क्लास बी में इसकी एक्सेप्शन है कि क्लास 1 में जो सेक्शन 2 है इसका सब सेक्शन 1 है, उसमें बताया गया कि 2 साल से हस्बैंड का पता ही नहीं है, अता पता ही कोई नहीं, सॉरी 4 साल से हस्बैंड का अता पता कोई नहीं। तो इस दौरान अगर औरत इस ग्राउंड पर कोर्ट से रजू करे और हस्बैंड कोर्ट में पेश हो जाए या अपने किसी एजेंट को या वकील को पेश कर दे और कोर्ट को सेटिस्फाइड करे कि मैं कंजुगल राइट्स को फुलफिल करूंगा, तब भी कोर्ट इस ग्राउंड पर डिसॉल्व नहीं करेगी मैरिज को। और थर्ड एक्सेप्शन है इसकी, फिफ्थ ग्राउंड जो इंपोर्टेंट है, अगर औरत क्लेम करती है कि मर्द जो है ये इंपोर्टेंट है, ये सेक्सुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता, मेरी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता, तो इस दौरान भी अगर हस्बैंड कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दे तो कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। अगर हस्बैंड कोर्ट को सेटिस्फाइड ना कर सके मेडिकली ग्राउंड्स के ऊपर, तो देन कोर्ट इस पर जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री है उसको ग्रांट कर देगी। लेक्चर इज कंप्लीट। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में तमाम हक महर, तमाम बकाया जात औरत को मिलेंगे और अगर उसने हक महर ले लिया है, मुअज्जल है, तो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सोशल सर्कल के अंदर। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।